इंडिया टीवी के संवाददाता अतुल सिंह ने तुनिशा के मामा पवन शर्मा से बात किया। उनकी ओर से क्या कहा गया है, सुनिए जरा। तुनिशा की दुखद मौत से पूरा परिवार बेहद शौक में है। उनके मामा पवन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये घटना काफ़ी ज़्यादा झकझोर देने वाली है। किस तरीके से ये घटना सर होने के बाद इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि शीशान के ऊपर ये जो है काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो उनके चलते तुनिशा डिप्रेशन में थी, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम स्टेप उठाना हुआ। क्या कहें? हाँ, ये सही है कि उनके चलते वो डिप्रेशन में थी। पहले काफ़ी अच्छे दोस्त थे, फिर अचानक से दोनों की उसने बात करना बंद कर दिया। जो भी हुआ या फिर कुछ दोनों के बीच में जो भी हुआ, तो उसी वजह से वो स्ट्रेस में थी। उसने बोला भी कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, ऐसा क्यों कर रहा है वो। उसके बाद ये 16 दिसंबर की बात है, उसको लास्ट एंजाइटी अटैक आया था। शूटिंग से वो लोग हॉस्पिटल लेके गए थे, हम लोग वहाँ पहुँचे तो बहुत परेशान थी, बहुत स्ट्रेस में थी। और रिलेशनशिप कब से इन लोगों का, दोनों लोग रिलेशनशिप में थे? काफ़ी बताया जा रहा है कि लंबे समय से थे। नहीं पता, लेकिन अच्छे दोस्त थे पिछले 2-3 महीने से, जब से शो शुरू हुआ था। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और ये भी कहा जा रहा है कि शीशान के जिस समय कमिटमेंट उनके साथ थे, रिलेशनशिप में तुनिशा के थे, उसके बाद भी कई लड़कियों के साथ वो संपर्क में था। ये भी बात आ रही है इसमें। हाँ, ऐसा कुछ मैंने भी सुना है। तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उनके मोबाइल फ़ोन से, चैट से जो भी पता चलेगा। जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, हम लोग उसी को मान रहे हैं, क्योंकि पुलिस कोऑपरेट कर रही है एंड हमें भी पूरा भरोसा है लॉ पे। तो शीशान के लॉयर का ये कहना है कि ये जो है घटना से पहले ही ब्रेकअप हो चुका था। अब उस घटना में उनको इन्वॉल्व करना पूरी तरीके से गलत है। इस स्टेटमेंट को कैसे देखें? ब्रेकअप हो चुका था तो फिर वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में थे। आप किसी का इतना पहले करीब आते हो, वो आपकी एडिक्टेड हो जाता है, कोई इतने रिलेशन बनाते हो, उसके बाद आप अचानक से ब्रेकअप करके बोल दोगे कि ब्रेकअप हो चुका था, तो आई थिंक वो फेयर नहीं है। वो 20 साल की थी सिर्फ। हर किसी में इतनी इस एज में इतनी समझ नहीं होती है कि इतना पहले आपको क्लोज ही नहीं आना चाहिए ना। अगर आपके ऐसा इंटेंशन नहीं है तो आपको उतना क्लोज ही नहीं आना चाहिए कि आप उसको घर भी बुला रहे हो, घर पे भी सब लोग ट्रीट कर रहे हैं, आपकी मम्मी भी उससे मिल रही हैं, बहन भी उससे मिल रही है, सब मिल रहे हैं, क्यों? तो क्या कोई शादी को भी लेकर कोई बातचीत चल रही थी? क्योंकि इस तरीके की जो है बातें सामने आ रही है कि कहीं शादी को लेकर बातचीत चल रही थी। मुझे नहीं पता, शादी को लेके ऐसी कोई बात मुझे नहीं पता। तो क्या कमिटमेंट की कहीं कोई कमी दिख रही थी जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ? आपको लगता है कि शीशान की तरफ से कमिटमेंट की कहीं कमी थी और तुनिशा पूरी तरीके से रिलेशनशिप में डेडिकेटेड थी? ऑब्वियसली वैसा ही लग रहा है। बाकी पुलिस देखेगी अभी उनके चैट्स वगैरह, फ़ोन वगैरह, जो भी होगा कोर्ट में आएगा सामने। जो दोषी होगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बस मैं यही कहूँगा। अच्छा, ये सवाल ये भी उठता है कि जिस समय शूट चल रहा था, वो अचानक से ब्रेक हुआ था और वो गई थी शीशान के जो है मेकअप रूम में, और वहाँ पर उन्होंने हैंग किया। तो आपको लग रहा है कि उस दौरान कहीं कुछ कहा सुनी हुई होगी या कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से? तो हुआ होगा, तभी कोई इतना बड़ा कदम उठाता है। कुछ तो हुआ होगा, अब पता नहीं क्या हुआ। वो देखिए अभी पुलिस रिपोर्ट में क्या आता है। अच्छा, फैमिली ने कभी मना करने की कोशिश की तुनिशा को कि जो है इसके साथ रिलेशनशिप में मत रहो? क्योंकि एज बार भी काफ़ी ज़्यादा था, बताया जा रहा है कि 27-28 साल के वो थे और ये 20 साल की रिलेशनशिप है, क्या है। हमारे हिसाब से दोस्ती थी अच्छी दोनों में, दोनों एक साथ काम करते थे, वो भी लीड थी, ये भी लीड था। मम्मी को इतना पता था कि दोस्ती है, दोस्ती होती है। अब ये नहीं पता ना कि क्या हो रहा है, ये ऐसा कुछ है। ज़ीशान ज़्यादा समझदार है, उसकी एज ज़्यादा, उसको सोचना चाहिए। तो जिस समय एंजाइटी अटैक आया था, बोरीवली के जो हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो वहाँ पर क्या माँ को जब उन्होंने बताया कि मुझे चीट किया, मुझे जो है मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो माँ ने भी अपनी तरफ से समझाने की क्या कोशिश? उन्होंने ज़ीशान को समझाया था कि बेटा जो भी है, अगर आपको दूर भी जाना है तो, अब जो भी हुआ ठीक है, बट आपको दूर भी जाना है तो धीरे धीरे इंसान दूर जाता है। वो बहुत छोटी है, वो ऐसे एकदम से आप किसी को बोल दोगे कि आज से बात करना बंद, ये वो, तो फिर क्या फ़र्क असर पड़ेगा बच्चे पे। देखिए हमारा तो बच्चा चला गया। इसमें अब जो धार्मिक एंगल डालने की भी कोशिश की जा रही है लव जिहाद का इस तरीके से, क्योंकि कह रहे हैं कि जो है जानबूझ के इस तरीके से ब्रेन वॉश करने की कोशिश और इस तरीके से एक प्रताड़ित करने की कोशिश की, जिसकी वजह से एक बच्ची ने इतना बड़ा एक्सीडेंट। हम लोग कोर्ट पे पूरा भरोसा करते हैं, हम लोग लॉ पे पूरा भरोसा करते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि लॉ जो भी करेगा वो ठीक करेगा। एक आखिरी सवाल सर, आपको लगता है कि चीट करने की वजह से, क्योंकि शीशान चीट कर रहा था आपकी भांजी को, इस वजह से ये एक्सट्रीम स्टेप? जी शायद। उनका अगर जानकारी लिया जाए, चेक किया जाए तो चीज़ें जी जी जी।
और हमारे सहयोगी राजीव और अधिक अपडेट के साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। राजीव, पहली बात तो ये कि जो शीजान की ओर से कहा जा रहा है कि चूंकि धर्म अलग था, एज गैप था, जिसके चलते ब्रेकअप हुआ, लेकिन जिस तरह की जानकारी अभी तक मिली कि पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे, तो क्या पहले शीजान को ये सब चीजें समझ में नहीं आई? और अगर 15 दिन पहले ब्रेकअप हो गया तो जिस दिन तुनिशा ने सुसाइड किया उस दिन दोनों साथ में लंच कर रहे हैं, शीजान के मेकअप रूम में दोनों ने साथ में लंच किया और इसके बाद 3 से 3:15 के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते तुनिशा ने ये कदम उठाया। अभी तक शुरुआती जांच में क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं और शीजान के बयान पर अब पुलिस इस मामले को आगे कैसे बढ़ाएगी? बिल्कुल, देखिए, जो बीती रात पूछताछ हुई, चूंकि कल ही कस्टडी मिली थी 4 दिन की, और उसमें कल रात को जब पूछताछ की गई है तो उसमें शीजान ने बहुत चौंकाने वाली बातें बताई है। सबसे पहली बात यह है कि वो उम्र में तुनिशा से बड़ा था, उसका धर्म भी अलग था, तुनिशा का धर्म अलग था, इसलिए वो इस रिलेशनशिप को आगे कैरी नहीं करना चाहता था और इसीलिए उसने ब्रेकअप किया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या जो शीजान है उसे शुरुआत में इस बात को लेकर उसने पहले कभी नहीं सोचा कि वो अलग धर्म से ताल्लुक रखता है, उसकी उम्र बड़ी है, तो तुनिशा के साथ में रिलेशनशिप में आखिर वो क्यों गया? क्योंकि एक मैच्योर एज में है शीजान। ये सवाल अब पुलिस उससे जाहिर बात है आने वाले समय में करेगी। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात, जो धर्म की बात कह रही है, तो अब पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने इंडिया टीवी को इस बात की पुष्टि की है कि ऐसे में सवाल तो ये खड़े होता है कि क्या इस तरह का भी कोई दबाव था, कोई उस पर प्रेशर था तुनिशा पर, जहां पर वो उसका धर्म बदलने की भी बात उसने तुनिशा को कभी। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कही है क्या, इस लाइन पर भी जवाब लिया जाएगा शीजान से। दूसरी अहम बात यह पता चली है कि तुनिशा ने इसके पहले भी एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी। ये बात ऑन रिकॉर्ड वाली पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने इंडिया टीवी को कही है और उनका कहना है कि अभी शीजान ने बयान दिया है कि तुनिशा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके इस बयान को वेरीफाई किया जाएगा कि आखिर कब किया था, कहां किया था, किस सिचुएशन में किया था, क्या ये इन 15 दिनों की बात है या इसके पहले कभी कुछ ऐसा हुआ था, तब मतलब यानी कि 15 दिन पुरानी कोई बात है। लेकिन तुनिशा द्वारा इसके पहले एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की गई, इस बात को पुष्टि कर रही है वाली पुलिस। तो जाहिर बात है कि अब इस मामले में आने वाले समय में ये पूरा मामला कहीं ना कहीं बिल्कुल कई अहम खुलासे और सवाल सबसे बड़ा इसी बात को लेकर बना हुआ है कि अगर शीजान को इस बात का इल्म पहले ही था कि धर्म अलग है, उम्र में गैप है, तो उसने पहले ही रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।